Hello students, my name is Aryendra Pal Gangwar, class 5th, subject English grammar, चैप्टर आपका है 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। टॉपिक है आपको आज हम पढ़ाएंगे नाउन। क्या टॉपिक है आपका? नाउन। नाउन के बारे में बताएंगे आपको। पहले हम आपको बताते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया गया है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपको नाउन क्या होता है। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है टॉपिक आपका? पार्ट्स ऑफ। पहले टॉपिक चैप्टर है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स माने होता है टुकड़े। जैसे हमारे शरीर के पार्ट्स होते हैं अलग अलग, ऐसे ही किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है। शरीर हमारी एक बॉडी है, बॉडी को बनाने के लिए वही पार्ट्स हैं शरीर के अलग अलग। वैसे ही सेंटेंस को बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वी कैन डिवाइड वर्ड ऑफ द वेरियस क्लासेस, हम आपको क्लास में इस बात की और जानकारी दे सकते हैं, डिवाइड करके बता सकते हैं कि दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कैसे पुकारते हैं देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच को? देखो सबसे पहले होता है हमारा नाउन, फिर होता है प्रोनाउन, फिर होता है एडजेक्टिव, फिर होता है वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। 8 टाइप हैं इसके, किसके? पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 टाइप में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक every sentence has parts of speech। प्रत्येक सेंटेंस जो क्या रखता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। में नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। अच्छा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई चीज़ पार्ट्स की अवश्य उसकी लगी होती है। ठीक है ना? तो नाउन क्या होता है हम बताते हैं नाउन के बारे में आपको। नाउन क्या होता है? नाउन, नाउन हिंदी में कहते हैं नाउन को संज्ञा। संज्ञा कहते हैं ना, आपने सुना होगा संज्ञा का नाम। संज्ञा क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्या है डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन लर्न करेंगे और आप अपनी नोटबुक पर नोट भी करना है ये सभी। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। A noun is the name of a person, place, animal or thing. Understand? बीच वाले स्टूडेंट्स जरा बताएं क्या बताया हमने आपको डेफिनेशन। A noun, हाँ जी, is the name of a person, place, animal और thing। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर और किसी वस्तु के बारे में जहाँ बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सुना आपने संज्ञा की डेफिनेशन? जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, लखनऊ इज़ आ बिग सिटी। लखनऊ, जैसे हमारे पिक्चर में जो हमने भेजी है इसमें देखो दिखाया गया है, लखनऊ इज़ आ बिग सिटी। लखनऊ कैसा शहर है? बड़ा शहर है। तो सबसे पहले किसकी बात की जा रही है? लखनऊ की। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा? लखनऊ हो गया और सिटी। देखो दो चीज़ हो गई, मैंने नहीं हो गई कि जो मुख्य चीज़ों जिसके बारे में बात करें हम, किसी स्थान क्या हो गया? लखनऊ। लखनऊ हो गया, नहीं हो गया? और शहर क्या हो गया हमारा? पैलेस हो गया। किसी स्थान के बारे में कैसे बात कर रहे हैं? सिटी हो गई, बिग सिटी, कहते बड़ा शहर। लेकिन अब बड़े छोटे बड़े की बात नहीं हो रही। छोटे बड़े की बात होगी तो वहाँ तो और दूसरी चीज़ ऐड हो जाएगी। लेकिन क्या है? सिटी। सुरेश इज़ ए गुड बॉय। सुरेश, एक देखो सुरेश हो गया हमारा नाउन, सुरेश हो गया नहीं? और एक हो गया बॉय। सुरेश कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो क्या है? लड़का है। लड़का, लड़की, ये क्या हो गया हमारे? सभी नाउन है नहीं? तो सुरेश इज़ अ गुड बॉय। महाभारत इज़ अ ग्रेट एपिक। तो महाभारत कैसा है? महान, महाकाव्य, बहुत अच्छा महाकाव्य। तो महाभारत ग्रंथ है, जिसे कह सकते ग्रंथ है। महाभारत हो गया, नहीं हो गया? ग्रेट एपिक, एपिक हो गया। ताज ऑफ आगरा इज़ बहुत सीइंग। ताज, ताज कहाँ का? एक ताजमहल हो गया, बिल्डिंग के नेम हो गया। और क्या हो गया? आगरा एक स्थान का नाम हो गया।
हो गया ना। तो पहले इसका नाम हो गया आगरा। ताजमहल कहाँ स्थित है कोई पूछेगा तो नहीं, आगरा में स्थित है। आगरा में क्या स्थित है, क्या है भव्य इमारत, और ताजमहल है। दोनों चीज़ होगी नहीं होगी। तो कल जिसमें जी जितने कलर्ड वर्ड हैं वो क्या है, ये नाउन है। ये सब क्या है, नाउन। लखनऊ है, सिटी है, सुरेश है, बॉय है, महाभारत है, एपिक है, ताज है और आगरा। ये जितने रेड रंग से जो ये लिखे गए हैं, जो रेड रंग से हैं, ये क्या है सब, ये हमारे सभी ना, ये सब क्या है, हमारे नाउन है। कलर्ड वर्ड आर नाउन। अब बात आती है हमारी नाउन के टाइप क्या होते हैं। संज्ञा तो हमने पढ़ ली, हमने संज्ञा को आपको डेफिनेशन भी है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी स्थान, व्यक्ति, स्थान और जानवर, कहीं पर किसी का बोध होता है किसी वस्तु का तो उसे संज्ञा कहती है। तो आपको तो कॉमन बात हो गई, कॉमन बात हो गई, ये आपको लर्न हो गया। अब बात आती है कि हमारे नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन के भी टाइप होती हैं, अलग अलग होते ना, अंडरस्टैंड। सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे इस बात को। तो काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है। नंबर 2 होता है सेकंड नंबर कॉमन नाउन। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 मटेरियल। सबको अलग अलग बता देता हूँ हिंदी में। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, व्यक्ति, किसी व्यक्ति का वर्णन होगा। कॉमन नाउन, कॉमन कहते कोई चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन है तो क्या हो गई कॉमन, जातिवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 अब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुणवाचक संज्ञा। और नंबर 5 पर इन्होंने ले दिया मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। इसे आगे पीछे इधर से उधर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पहले ये है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन ही सबसे पहले मेन होता है, व्यक्तिवाचक इसे संज्ञा कहते हैं। ये तो नाउन आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बाद में हो सकता है, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन हो सकता है, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज याद हो, कोई नहीं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, सबसे पहले कंपलसरी लर्न करना, सबसे पहले प्रॉपर नाउन, और तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रॉपर नाउन मेन है सबसे ज़्यादा। प्रॉपर नाउन क्या बताया हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन बताया हमने, क्या बताया कॉमन नाउन, जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन गुणवाचक। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। आया इसमें, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस ऑफ, और क्या चीज़, थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति और स्थान का वर्णन होता है। प्रॉपर नाउन में किसी होता है, किसी विशेष पर्सन का, व्यक्ति, किसी विशेष पर्सन कोई हो, या कोई व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष स्थान हो, उसके बारे में कोई वर्णन होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रॉपर नाउन कहेंगे। कैसे कोई व्यक्ति कोई हो सकता है, नरेंद्र मोदी है नहीं, कोई राष्ट्रपति, पीएम, कोई भी हो सकता है। किसी का नाम विशेष हो सकता है कोई, तो क्या होगा हमारा, वो हमारा व्यक्तिवाचक यानी किसी प्रॉपर नाउन में आएगा। और या कोई स्थान हो सकता है कहीं किसी का, रेड फोर्ट, ताजमहल, हो सकता नहीं हो सकता है, और स्टैचू ऑफ इंडिया है नहीं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ है, इंडियन ओशियंस है, ये सारी चीज़ें कितने आएंगी हमारी, ये सब किसमें, प्रॉपर नाउन में आएंगे हमारी। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, दी रामचरितमानस इज़ ए रिलीजियस बुक। तो रामचरितमानस क्या हो गया यहाँ पर हमारा, क्या होगा, रामचरितमानस क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कि रामचरितमानस किसी भी उसके सीरीज के बारे में बात की गई है। कि रामचरितमानस क्या है, किसी व्यक्ति का वर्णन किया गया। रामचरितमानस किया गया नहीं किया गया, तो रामचरितमानस में जिसमें किसी व्यक्ति का वर्णन होगा तो क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, ये प्रॉपर नाउन कहेंगे। जितने ये शब्द हैं जो उसमें लिखे हुए, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन के हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा ब्लड वर्ड आर भी प्रॉपर नाउन। ब्लड जो वो भी हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। कॉमन नाउन क्या होता है, एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास इज नाउ एज कॉमन नाउन। कि प्रत्येक जितनी भी पर्सन होंगे, स्थान होगा, वस्तु होगा, सेम हम किस में पढ़ते हैं, वो भी उसे हम कॉमन नाउन में पढ़ते हैं। जैसे
रमेश इज़ अ गुड बॉय। रमेश कैसा है? रमेश इज़ ए गुड स्टूडेंट। रमेश कैसे है? स्टूडेंट अच्छा लड़का है। गर्ल्स आर डांसिंग, लड़कियां डांस कर रही हैं। काव आर यूजफुल एनिमल, गाय क्या है हमारी? लाभदायक जानवर है। बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही। सभी जातियों का वर्णन हो रहा है, हो रहा नहीं? जाती है कि रमेश कैसा अच्छा लड़का है, हो रहा नहीं? स्टूडेंट्स का वर्णन हो गया। डांस कौन कर रहा है? गर्ल्स डांस कर रही हैं, लड़कियों का, गर्ल्स का वर्णन हो गया। काव आर यूजफुल एनिमल, गाय कैसी? लाभकारी जानवर। बर्ड्स आर फ्लाइंग, कौन उड़ रहा है आकाश में? चिड़ियाँ उड़ रही हैं। तो जितने अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्या है? हमारे कॉमन नाउन है। समझ में आ गया? नहीं? अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो आएगा हमारा कलेक्टिव नाउन आएगा। कलेक्टिव का मतलब है समूह, कोई काम समूह में करें मिलकर। कोई किसी चीज़ का समूह, बॉयज़ का समूह हो सकता है, आर्मी का समूह हो सकता है, क्लास का समूह हो सकता है, टीम का समूह हो सकता है, बेंच का समूह, किसी भी चीज़ का हमारा समूह होगा वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। पुलिस का समूह हो सकता है, भेड़ बकरियों का समूह हो सकता है। कलेक्ट डेफिनेशन बता दो, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। किसी भी समूह के रूप में हम किसी भी नंबर को, ढेर सारी चीज़ को इकट्ठा कर लें, उसे क्या कहेंगे? हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आई रीड इन क्लास फिफ्थ, हम कक्षा 5 में पढ़ते हैं, 5th में पढ़ते हैं, तो क्या होगा? 5th क्लास का हमारा एक समूह हो गया, एक ग्रुप हो गया। ग्रुप हो गया तो ग्रुप वाली चीज़ किस में होगी? हमारी कलेक्टिव नाउन में होगी। इंडियन आर्मी इज स्ट्रांग, तो आर्मी क्या हो गया यहाँ पर हमारा? इस आर्मी, सेना, बहुत सारे सेना में बहुत सारे सोल्डर्स होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं, सोल्डर्स होते हैं। तो पूरे सैनिकों को मिला क्या बनाई गई? एक आर्मी नाम रख दिया गया। बहुत से पुलिसमैन हैं, पुलिसमैन जितने होते हैं उसका सबका नाम क्या मिला कर रख दिया? पुलिस। पुलिस पूरा उसका नाम रख दिया पुलिस। तो ये अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा ये। तो क्या हो गया? क्लास है, आर्मी है, टीम है, वैन, जितनी भी चीज़ें हैं ये किस में हो जाएंगी हमारी? जितनी भी होंगी हमारी ये सब कलेक्टिव नाउन। जितने अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सब किसमें? कलेक्टिव नाउन के। अब आता है नेक्स्ट हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा गुणवाचक संज्ञा, किसी को क्वालिटी हो। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। कि किसी भी चीज़ का कोई भी, हम किसी भी चीज़ की कोई भी क्वालिटी के बारे में हमें नॉलेज होगी तो क्या होगा? हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब्स्ट्रैक्ट, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, सारी चीज़ें किस में आएंगी हमारी? ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। जैसे हम कहें कि ही इज़ ए होनेस्ट बॉय, तो होनेस्ट, होनेस्ट क्या हो गया हमारा? होनेस्ट क्या है हमारा? होनेस्ट हमारा ईमानदारी। ईमानदारी क्या है हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही इज़ ए बैड बॉय, तो बैड क्या है? बुराई। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्शन इज द ड्यूटी, एक्शन करना हमारा एक कर्तव्य, एक्शन है नहीं। ही वाज द लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट क्या है हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही इज़ द फियरलेस सिंस द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, बचपन क्या होता है हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। द किंग गिव द जजमेंट, राजा क्या देता है? निर्णय देता है, न्याय देता है। राजा का काम न्याय करना है, अन्याय करे तो वो उसकी मर्जी, लेकिन न्याय करना राजा का कर्तव्य होता है। इसलिए क्या है? जजमेंट क्या है हमारा वर्ड? जजमेंट इज वर्ड ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज द अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। एक पदार्थ से अन्य पदार्थ तैयार हो सके, एक चीज़ से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु तैयार हो सके, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। कॉमन रूप में हम कह सकते हैं वुड, लकड़ी। लकड़ी से कितनी सारी चीज़ें तैयार होती हैं। गोल्ड, सोना, सोना से अंगूठी, रिंग, मतलब जितनी रिंग है, और हमारी चैन है, इतनी सारी चीज़ें, कितने सारे मटेरियल, आभूषण जितने होते हैं हमारे, कितने सोने से बहुत अधिक से तैयार हो सकते हैं। ये सोने की एक गिल्ट आता है, गिल्ट, उससे बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं। ऐसी लकड़ी का बूटा, पेड़ होता है, उस पेड़ को काटा जाता है, बोटा होता है उसका बोट, उसके बाद उसके काट काट के उसके पीस बनाकर उसे बनाया जाता है। तो क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। इसकी डेफिनेशन बता दूं मैं। ए मटेरियल नाउन इज़ द समथिंग यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग। जिस पदार्थ से, मैंने बताया आपको, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ तैयार हो सके उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। आयरन, लोहा, एक छोटे से छोटे कड़कड़ से कितना बड़ी चीज़ बन सकती नहीं है। मोस्ट ऑफ स्वीट्स आर मेक मिल्क, देखो दूध होता है, दूध, बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं दूध से बनती हैं। दूध से देखो मट्ठा बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है, बनता नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ें मिल्क से ही बनती हैं, सब मिल्क से बनती हैं। तो मिल्क क्या हो गया हमारा? यहाँ पर मिल्क हो जाएगा मटेरियल नाउन। पॉट्स आर मेड ऑफ क्ले, ये पॉट्स जो बर्तन बनाए जाते हैं, देखो बर्तन बनाए जाते हैं, छोटे छोटे मटेरियल से बर्तन बनाए जाते हैं। गोल्ड इज़ द कॉस्टली मेटेरियल, गोल्ड हो गया देखो। हिज फादर वर्क ऑफ द स्टील कंपनी, स्टील हो गया, स्टील की एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती नहीं। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा होगा सबको? सभी समझ रहे होंगे ना इस बात को?
तो ये इस तरह से हमारा ये बनता है हमारा। हिज फादर वर्क इन द स्टील कंपनी, क्रूड इज मेड ऑफ फ्रॉम मिल्क, मतलब मट्ठा किससे बनता है? दूध से बनता है। बनता ही बनता है मट्ठा हमारा दूध से बनता है। तो इस तरह से हमने आपको ये नाउन के बारे में हमने बताया। देखो कितने नाउन होते हैं, हमने फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने आपको पढ़ाया। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मतलब किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बारे में हमने आपको बताया नहीं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा के बारे में हमने बताया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन गुणवाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया। और मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताया। अंडरस्टैंड? हमने आपको सारे नाउन्स बताए कि कौन कौन से नाउन होते हैं आपके। नाउन के बारे में मैंने आपको बताया। आप अगर किसी को पीछे ज़रा हमें ज़रा बताएं कितने प्रकार के, हाउ मैनी टाइप ऑफ नाउन, हाउ मैनी टाइप ऑफ नाउन, बताइए पीछे भी कितने टाइप के होते हैं नाउन? 5 टाइप। हाँ गुड, 5 टाइप के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, हाँ जी, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। हाँ गुड, सब बताया हमने। अच्छा जी, एक हम एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं, आप बताइए कौन सा नाउन है? गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, कौन सा, कैसा नाउन है ये? बताइए पीछे लास्ट स्टूडेंट। हाँ जी, हाँ मटेरियल नाउन। गुड, कैसा होगा? मटेरियल नाउन। किंग गिव हिज जजमेंट, कैसा नाउन होगा? हाँ जी ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन।